हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं संदीप वर्मा। आज मैं आप लोगों को अभी 10वीं के बच्चे लोग जितने भी हैं सभी का एग्ज़ाम वैसे तो महाराष्ट्र बोर्ड का कैंसिल हो गया है। अभी हर कोई मज़े कर रहे हैं, तो हाँ मज़े कर लो यार दोस्तों, अभी टाइम है 1-2 हफ्ते का, मज़े कर लो। उसके बाद फिर जैसे वैसे तो कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे कि इंटरनल असेसमेंट कर दिया है, तो वैसे आप लोग को तो हर स्कूल अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देना चाहेगा, क्योंकि हर कोई स्कूल नहीं चाहेगा कि उनके स्कूल का परसेंटेज या पासिंग परसेंटेज या रैंक कम आए। उसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देके आप लोगों को पास आउट कर देंगे। लेकिन बात आ जाती है कि एडमिशन किस बेसिस पे लेंगे वो लोग। तो वैसे तो लोग सोच रहे हैं कि भाई आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे सीटी जैसा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। अब वो तो अब धीरे धीरे कुछ टाइम में, अभी तो वैसे इस टाइम के सारे बच्चे लोग जितने भी 10वीं के हैं हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव हो चुका है। कुछ भी नया आएगा तो आप लोगों को पहले पता चल जाएगा, मुझसे भी पहले आप लोगों को पता चल जाता है। तो मैं आप लोगों को उसी बेसिस पे कुछ आप आगे 10th के बाद क्या करोगे, क्योंकि आपके पास 3 स्ट्रीम मिलता है। एक तो आपका साइंस मिलता है, फिर आर्ट्स और कॉमर्स, और 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक पॉलिटेक्निक मिलता है और एक डिप्लोमा होता है। बट डिप्लोमा मोस्टली बच्चे लोग 12th के बाद जाते हैं, क्योंकि डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होता है, जिसमें मोस्टली आपको एक जो भी फील्ड में जिस फील्ड में आप जिस कोर्स का आप डिप्लोमा कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको स्किल बेसिस पे सिखाया जाता है, आपका स्किल डेवलप किया जाता है डिप्लोमा में। बट पॉलिटेक्निक लेते हैं तो पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, और उसमें आप लोगों को जो भी फील्ड लेना, मेनली इंजीनियरिंग में ही पॉलिटेक्निक होता है। तो हम जिस भी इंजीनियरिंग ब्रांच में आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको उसके बारे में थियरी बेस्ड होता है वो पूरा। 90% आपको थियरी बेस्ड मिलेगा और 10% आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। और उसके बाद में आप पॉलिटेक्निक के बाद में आप डिग्री कॉलेज में भी सेम एडमिशन ले सकते हो उसी ब्रांच में। और फिर आप आपके आज के मेन टॉपिक पे लेकर आता हूँ, जो कि मैं आज आपको 10th के बाद जो आपको साइंस कॉमर्स या आर्ट्स इनमें आप अगर एडमिशन लोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलेंगी, क्या क्या नए सब्जेक्ट मिलेंगे। क्योंकि नॉर्मली अभी तो 10th के बच्चे लोग हैं तो वो हिस्ट्री फिजिक्स साइंस ये नॉर्मल सब्जेक्ट से उनको तो इंट्रोड्यूस हो ही चुके हैं, उनको सब कुछ पता है उसके बारे में मेनली। अभी लेकिन 10th के बाद क्या होगा, क्या नए सब्जेक्ट आएंगे, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप अगर साइंस में जाते हो तो आपको मेनली पीसीएम मिलेगा और पीसीबी मिलता है। और पीसीएम मतलब एक मैथ्स होता है और पीसीबी मतलब बायो होता है। उसमें आप पीसीएम लेने के बाद एक तो आप उसके साथ एक वोकेशनल भी होता है, या तो फिर वोकेशनल में आपको आईटी मिल जाएगा, सीएस मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, जैसे कि मैकेनिकल मेंटेनेंस जो कि एमएम हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एग्रीकल्चर वगैरह, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे। और आप अगर मेनली इसमें कंप्यूटर साइंस में देखें साइंस फील्ड में, तो आपको वोकेशनल और नॉन वोकेशनल होता है। अभी जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है सीएस वगैरह ये सब, ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपको अगर पीसीएम लेते हो तो आपको एक बायो जो होता है, बायो और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट होते हैं। इनके जगह पर आपको ये इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। और आप देखिए कि मतलब अगर आप मैथ्स लेते हो तो आपको ये बायो और हिंदी, जो कि हिंदी तो हो गया लैंग्वेज हो गया, मेनली लैंग्वेज में नंबर तो अच्छे आते नहीं है 90% लोगों के भी, मैं मानता हूँ मेरे भी नहीं आए थे। और फिर हो गया अभी बायो हो गया। बायो जो जिसको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो उसे कितना भी पढ़ेगा बंदा, कितना भी रटेगा ना दोस्तों, तो नहीं समझ में आता। क्यों? बायो एक इंटरेस्ट की सब्जेक्ट है। अगर समझ में आने लगा, इंटरेस्ट हुआ उसके अंदर पढ़ने का, तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, और पढ़ते जाओ समझ में आता है सब कुछ। हाँ, और अगर आप पीसीबी लेते हो तो आपको 2 और ऑप्शन उसमें भी मिलता है मैथ्स को रिमूव करने के लिए। एक तो आपको साइकोलॉजी मिल जाएगा, और दूसरा आपको ज्योग्राफी वगैरह, और साइकोलॉजी ज्योग्राफी ये सारे आपके पास रहते हैं ऑप्शन। तो मेनली जो भी पीसीबी लेते हैं, बायो लेते हैं, मैथ्स को रिमूव करते हैं, 90% बच्चे लोग साइकोलॉजी को लेते हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए उनको साइकोलॉजी एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है, वो उसको ज़्यादा प्रीफर होता है, और ये प्रिफरेबल भी है। मैं भी इसे करूँगा कि आप यही लो अगर आप पीसीबी ले रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर आप पीसीबी नहीं ले रहे हो, पीसीएम ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट है, आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले खोल के बुक पढ़ लोगे ना यार, तो भी इजीली एग्ज़ाम निकल जाएगा और अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं।
और आप बाकी और भी वोकेशनल सब्जेक्ट हैं वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है, पर हाँ थोड़े पढ़ना पड़ता है, उसमें ज़्यादा अटेंड करना पड़ेगा, लेक्चर आपको अटेंड करने के पड़ेंगे सारे, तो आपको हर उसके बाद में उस पर थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा, जैसे कि जिससे आप अपने पीछे मेन सब्जेक्ट से कोर सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत आपको टाइम निकाल के देना पड़ेगा उनको। पर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऐसा सब्जेक्ट है आपको इसमें टाइम उतना नहीं देना पड़ेगा, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले पढ़ लिया तो भी हो जाता है पूरा। अभी आते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट पे। कॉमर्स में आप देखेंगे तो मेनली बुक कीपिंग और अकाउंट हो गया, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स, आईटी, ज्योग्राफी वगैरह, और लैंग्वेजेस भी इसमें भी वही मिलते हैं आगे फिर। और आप अगर ये लीटो तो इसमें भी आपको वोकेशनल मिलता है, जैसे कि मैंने आईटी बोला, और मैथ्स एसपी मिलता है आपको, एसपी का ऑप्शन, आईटी का ऑप्शन मिलता है, और फिर आपको मैथ्स का ऑप्शन मिलता है। आपको मेनली मैथ्स और एसपी में से ही कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप आगे अगर मैथ्स लेके 12th करते हो तो आपके पास एडवांटेज हो कि आप अगर बीकॉम या फिर किसी भी ग्रेजुएशन फील्ड में जाओगे तो आपको वहाँ पे आईटी सब्जेक्ट मिलेगा, और आप वहाँ पे अगर आईटी सिलेक्ट करते हो तो आप मोस्टली आपको एक अच्छा, ज़्यादातर बच्चे अगर एसपी लेके जाते हैं तो फिर बीकॉम करते हैं, उसके बाद में उनको मतलब उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, उनको उतना प्रीफर नहीं किया जाता। पर जो बच्चा मैथ्स लेके जाता है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है मार्केट में अभी के। तो अब मैं तो प्रिस्क्राइब करूँगा कि आप मैथ्स लो, क्योंकि वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है मैथ्स जितना लोग समझते हैं। 10th में आपने जो भी पढ़ा मैथ्स उससे जस्ट एक लेवल अप है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है मैथ्स। आपने 10th में मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर टॉपिक पढ़ ही चुके होते हो, पर वो एक बेसिक होता है, उससे जस्ट एक लेवल अप थोड़ा डीप में और जाता है 11th और 12th के अंदर, तो डिफ़िकल्ट नहीं है उससे, आप इसे प्रेफर कर सकते हो मैथ्स को। और अगर अभी हम आर्ट्स में जाएंगे तो आर्ट्स में आपको जो भी आप रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप 10th तक जो भी रेगुलर पढ़ते हो, लैंग्वेजेस जो भी, लिटरेचर हो गए सारे, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी, ये सब हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब आपको मिलेगा उसके अंदर। और मेन फोकस होता है आर्ट्स का कि आपको लिटरेचर कैसे डेवलप हो बच्चे का, एक लिटरेचर जिसको मतलब आप जानते हैं एक लेखक, राइटर होता है, वो भी एक सोचना पड़ता है, उसके लिए भी एक कला होती है, वो आर्ट्स में आपको सिखाया जाता है। वही लॉजिक एक सब्जेक्ट है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, नए नए आइडियाज़ कैसे लाएं, कैसे सोचें, ये सब भी होता है। आप अगर चाहें तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि 10th, 11th और 12th के लिए, और 10th तक भी महाराष्ट्र बोर्ड का जितने भी कोर्सेज हैं उनके सारे सब्जेक्ट, सब कुछ सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक वगैरह सब कुछ उस ऐप में है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट में अपनी बातें बताएं कि आपको आगे किस पे वीडियो चाहिए, किस फील्ड पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं आपको ज़रूर दूंगा।